नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऑन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। दरअसल राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को नया फरमान सुनाया है, जिसमें छात्रों को MBBS पूरा करने के बाद 5 साल तक पहाड़ों में अपनी सेवाएं देनी होंगी। यदि डॉक्टर बनने के बाद वो पहाड़ों में अपनी सेवाएं नहीं देंगे तो राज्य सरकार जुर्माना लगाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस तरह से छात्र छात्राओं के साथ इस तरह से करेगी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। देखिए, निश्चित तौर पर एक तो हमारी समय अवधि कम थी। हमने लोगों के, इन डॉक्टर्स के, MBBS डॉक्टर्स के करियर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बच्चे जो MBBS करके निकलते हैं ये अपनी पढ़ाई और करना चाहते हैं और भी ज़्यादा अपने को अपडेट करना चाहते हैं डिग्रियों से। तो अगर हम इनको मजबूर कर देंगे और काफ़ी सारे सालों के लिए मजबूर कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने को उतना ज़्यादा सक्षम या उतनी ज़्यादा डिग्रीज नहीं ले पाएंगे, पढ़ाई अपनी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में SC/ST समुदाय की स्थिति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव और यशवंत अंबेडकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो देश को संविधान निर्माण का रास्ता नहीं मिल पाता। वहीं नेशनल दस्तक के संपादक ने कहा कि इस समय देश में दलितों के ऊपर जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे 1 सिपाही और 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस घटनाक्रम में SP ने बताया कि अपराधियों पर 15,000 का जुर्माना भी था, जिनके पास से 2 तमंचे बरामद किए गए। वहीं SP ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए 5,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है। ये आज थाना नवाबगंज क्षेत्र की घटना है। SHO कंपनी और SHO नवाबगंज की टीम अपने साथ में जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे, जॉइंट अपना घूम रहे थे। उसी समय ये 2 मुलजिम दिखाई पड़े। ये दोनों के नाम अमित उर्फ गुड्डू सन ऑफ रामवीर और एक अमीश है, जो कि दोनों के दोनों हमारी एक घटना में वांछित थे। इन दोनों से एनकाउंटर हुआ और इन दोनों ने फायरिंग की। 315 बोर का तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है। फर्रुखाबाद से आलोक सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में हर साल आयोजित होने वाले ट्रैकिंग ऑफ द ईयर 2018 की शुरुआत हो गई है। इस साल नमक ग्लेशियर को ट्रैकिंग के लिए चुना गया है, जिसमें ट्रैकिंग के लिए विभिन्न राज्यों के 13 सदस्यों के पहले दल को मुख्य विकास अधिकारी श्याम सिंह पांगती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग पर जाने वाले सदस्य अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे कि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। इस वर्ष ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए हमारे काठगोदाम से लेकर के गोगना नमक ग्लेशियर तक का ट्रैक चयन किया गया है। और जैसा कि सरकार के द्वारा पिछले 4 सालों से विभिन्न जनपदों के विभिन्न जो ट्रैक रूट्स हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर वहाँ घोषित किया है और अच्छा इसका संदेश गया है। बागेश्वर से हरीश नागरकोटी की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।